हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 10th पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 9 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी पार्ट देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर चल रहा हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं और या पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो 10 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? तो हीरा क्या है ये बताना है आपको। ए यौगिक है, बी मिश्रण है, सी ठोस है या डी तत्व है। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि हीरा क्या है। एक यौगिक है, बी मिश्रण है, सी ठोस है या डी तत्व है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि हीरा क्या होता है। यौगिक होता है, मिश्रण होता है, ठोस होता है या तत्व होता है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा तत्व, यानी कि इसका डी आंसर सही है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है ये बताना है आपको। ए अमोनिया, बी वायु, सी पारा और डी ये सभी। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इनमें से क्या एक रासायनिक यौगिक है। ए अमोनिया, बी वायु, सी पारा और डी ये सभी। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इनमें से क्या एक रासायनिक यौगिक है। तो इनमें से एक रासायनिक यौगिक है अमोनिया, यानी कि इसका ए आंसर सही है। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें से कौन सा शुद्ध तत्व है ये बताना है आपको। ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इनमें से क्या एक शुद्ध तत्व है। ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इनमें से एक शुद्ध तत्व है, वो है सोडियम, यानी कि इसका सी आंसर सही है। सोडियम एक शुद्ध तत्व है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो इसमें से किसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी ये बताना है आपको। ए जॉन डॉल्टन, बी मैडम क्यूरी, सी रदरफोर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि किसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। ए जॉन डॉल्टन, बी मैडम क्यूरी, सी रदरफोर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डॉल्टन ने, यानी कि इसका ए आंसर सही है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डॉल्टन ने की थी, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो इनमें से कौन सा एक अस्थायी कण है ये बताना है आपको। ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी ये सभी। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इनमें से क्या एक अस्थायी कण है। ए न्यूट्रॉन है, बी इलेक्ट्रॉन है, सी प्रोटॉन है या डी ये सभी अस्थायी कण हैं। तो 5 सेकंड हो गए हैं आपके, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 10 क्वेश्चन में से अपना स्कोर जो है लिख के रखिएगा या फिर अपने माइंड में रखिएगा कि मैं अब तक कितने क्वेश्चन सही कर चुका हूँ और कितने क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए हैं। तो जितने सही हुए हैं वही बताएं, गलत वाले तो ना बताएं। अगर आपने ड्रॉप किए हैं यानी कि छोड़े हैं तो छोड़ दीजिएगा ना, लिख दीजिएगा कि हाँ मैंने छोड़ दी हैं। और चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इनमें से कौन एक आवेश रहित कण है, ये बताना है आपको। ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड मिलते हैं आपको और इसका आंसर सोच लीजिएगा कि कौन सा एक आवेश रहित कण है। ए इलेक्ट्रॉन है, ए प्रोटॉन है, बी इलेक्ट्रॉन है, सी न्यूट्रॉन है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन, यानी कि इसका सी आंसर सही है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, तो यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युत क्या होते हैं? ए ऋणात्मक होते हैं, बी धनात्मक होते हैं, सी द्विधात्मक होते हैं और डी उदासीन होते हैं। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? ए ऋणात्मक होते हैं, बी धनात्मक होते हैं, सी द्विधनात्मक होते हैं और डी उदासीन होते हैं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। फिर मैं कमेंट आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा उदासीन, यानी कि इसका डी आंसर सही है। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास। ए जॉन डाल्टन, बी थॉमसन, सी रदरफोर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ए जॉन डाल्टन ने, बी थॉमसन ने, सी रदरफोर्ड ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। ए मैडम क्यूरी ने, बी फेराडे ने, सी रदरफोर्ड ने और डी जॉन डाल्टन ने। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ए मैडम क्यूरी ने, बी फेराडे ने, सी रदरफोर्ड ने और डी जॉन डाल्टन ने। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। ए चैडविक, बी न्यूटन, सी फैराडे और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ए चैडविक ने, बी न्यूटन ने, सी फैराडे ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, यानी कि इसका ए आंसर सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की थी थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो सभी याद रखिएगा क्योंकि इनमें से एक ने कभी ना कभी पूछा जाता है, यानी कि बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो ये था आज के लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हमारी वीडियो अपलोड करते ही। तो उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो की सीरीज़ को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ हैं, इससे आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपका रिवीजन हो जाएगा।
तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।